हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन मौर्य अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद राजन मौर्य पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और पार्ट 1 में हम लोगों ने विद्युत को काफ़ी अच्छे तरीके से परिभाषित किया था, उसकी परिभाषा भी डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश के बारे में बात किया था कि विद्युत आवेश क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने चालक, अचालक, अर्धचालक यानी कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इन सारे पॉइंट्स पे हम लोगों ने काफ़ी बेहतर तरीके से डिस्कशन किया था। उसके बाद आज हम लोग पार्ट 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इत्यादि इन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र बेसिकली दो अलग अलग वर्ड हैं। पहला है विद्युत, दूसरा है क्षेत्र, ठीक है। तो मैंने पार्ट 1 में बताया था कि विद्युत का तात्पर्य हमारा क्या है, विद्युत आवेशों से यानी इलेक्ट्रिक चार्ज से। मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जितनी फिजिकल फिनोमेना होती है उसी को हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के रूप में। तो अगर यहाँ विद्युत लिखा है तो इसका मतलब हम समझेंगे यहाँ आवेशों से मतलब है यानी चार्ज से मतलब है, और क्षेत्र का मतलब एरिया से है। तो यानी अगर कोई हमारे पास आवेश है या कहीं पे आवेश रखा हुआ है तो उस आवेश के चारों तरफ एक फिक्स एरिया होगी, एक सर्टेन लिमिटेड एरिया होगी जिस एरिया तक उस चार्ज का इफेक्ट हम लोग फील कर सकते हैं। यानी किसी चार्ज के यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह सीमित क्षेत्र जिसके अंदर कोई बाहर से चार्ज यानी दूसरा आवेश आए तो या तो उस पर प्रतिकर्षण बल लगे या आकर्षण बल लगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो मैंने उसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में एक छोटी सी परिभाषा यहाँ पे लिखा है कि आवेशों के चारों ओर का क्षेत्र यानी कोई भी आवेश रखा है, चाहे आवेशों का कोई समूह ही क्यों ना हो, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम उसके प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या बना सकते हैं कि विद्युत आवेशों के या विद्युत आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर बाहर से कोई दूसरा आवेश प्रवेश करते ही या तो वो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की सबसे पहले जो अवधारणा प्रस्तुत की थी वो माइकल फैराडे ने प्रस्तुत की थी, ठीक है। यानी विद्युत क्षेत्र को बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी या उसके बारे में कुछ ब्यौरा डिस्कशन जो भी किया था वो माइकल फैराडे ने किया था, ठीक है। यहाँ मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है और इसके पास चारों तरफ मैंने डॉटेड करके रेड कलर की एक बाउंड्री बनाई हुई है। ये बाउंड्री हमें बता रही है कि ये जो चार्ज रखा हुआ है ये चार्ज की यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये सर्टेन एरिया है जिसके अंदर में हम इस चार्ज का हम लोग इफेक्ट क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाहर अगर यहाँ पे या इसके बाहर कहीं भी कोई दूसरा चार्ज अगर हम लोग ले लेते हैं तो उस चार्ज का और इस चार्ज से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, ना तो वो उसे रिपेल करेगा ना तो उसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अगली पॉइंट जो हमारा होगा यानी अगली हेडिंग जो होगी वो होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम किसी आवेश के चारों ओर की जो विद्युत क्षेत्र होता है अगर उस विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता जानना है यानी इंटेंसिटी जानना है तो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा कि एक छोटा सा धनावेश यानी छोटा सा यानी स्मॉल और पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा, उस विद्युत क्षेत्र के आसपास रखेंगे, ठीक है। तो वो मैं रख देता हूं यहाँ पे। मान लीजिए हमने उस चार्ज को Q0 ले लिया तो मैंने बताया कि वो पॉजिटिव होगा यानी धन आवेश होगा, ठीक है। अब इसी चार्ज के कारण ये जो चार्ज पहले से रखा हुआ है इसके चारों तरफ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इंटेंसिटी जानेंगे किसके माध्यम से, इस Q0 यानी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज के माध्यम से। और इस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज यानी छोटे धनावेश को परीक्षण आवेश कहते हैं, परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज,
ठीक है। इसको धन परीक्षण आवेश भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिवली लिया गया है, ठीक है। अब इसी चार्ज के माध्यम से हम इस चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है इसकी इंटेंसिटी को ज्ञात करेंगे, यानी उसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश Q0, जो कि मैंने यहाँ पे ले लिया है। एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। समझिए, ये जो चार्ज हमने लिया है यह यूनिट होना चाहिए, यानी 1 कूलाम का होना चाहिए। यानी 1 कूलाम चार्ज पे जितना बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 1 यूनिट चार्ज पे, यानी जो कि धन परीक्षण आवेश है, 1 यूनिट चार्ज पे कितनी मात्रा में बल लग रहा है वही बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल ई लेटर से डिनोट करते हैं। तो यानी अगर हम सूत्र जानना चाहें तो E = F बाई में Q0, जहाँ F क्या है, लगने वाला फोर्स यानी बल है, और Q0 क्या है, धन परीक्षण आवेश, जो कि हमने बोला ना यूनिट चार्ज रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है यह सदिश राशि होती है, यानी कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी में मैंने बताया है, पहले भी वीडियोज में बता चुका हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग और जान लीजिए कि अगर यह वेक्टर क्वांटिटी है तो यानी हम लोग इसे वेक्टर फॉर्म में लिख भी सकते हैं। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, वेक्टर E = वेक्टर F बाई में Q0। ये वेक्टर फॉर्म हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये नॉर्मल फॉर्म है यानी विदाउट इसकी वेक्टर फॉर्म में है, और ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। आप ये विदाउट वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। हमने ये जान लिया कि एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ऊपर न्यूटन हो जाएगा और नीचे कूलाम हो जाएगा। यानी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में N बाई में C यानी N/C लिखा जाता है। N फॉर न्यूटन, C फॉर कूलाम। कूलाम किसका मात्रक है, चार्ज आवेश का, ठीक है। और फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। ये जो भी मात्रक हम लोग जो भी यूनिट पढ़ते हैं सब SI सिस्टम में, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अगर यह वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है, ठीक है। हमने बताया कभी भी वेक्टर यानी सदिश, तो अगर सदिश राशि है तो इसका मतलब उसमें दिशा होगी, परिमाण तो होगा ही लेकिन साथ साथ दिशा भी होगी। तो जो इसकी दिशा होती है, जिस दिशा में एकांक यानी धन परीक्षण आवेश पे जिस दिशा में फोर्स काम करता है, ठीक उसी दिशा में जो है इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है डायरेक्शन होती है। मैंने यहाँ लिखा है कि दिशा यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। यानी जिस दिशा में धन परीक्षण आवेश पे जिस दिशा में फोर्स काम करेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे जो है अगली पॉइंट जो हम लोग का होगा वो होगा विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंग्लिश नाम है और हिंदी में विद्युत विभव, ठीक है। विद्युत का मतलब फिर वही बात, आवेशों से मतलब है। विभव यहाँ पे यानी पोटेंशियल एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पोटेंशियल सामान्यतः एनर्जी से रिलेट करता है, क्षमता से रिलेट करता है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान दीजिए। ये मैंने कोई चार्ज Q डैश लिया है, ठीक है। क्यों Q डैश लिया है, क्योंकि मुझे एक और चार्ज की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए। तो मैं उन्हें उस चार्ज को जिसकी जरूरत है मैंने उसको Q ले लिया है, इस वजह से मैंने इसको Q डैश कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो परिभाषा या सूत्र के दौरान, ठीक है। ये मैंने कोई चार्ज ले रखा है, इसके आसपास की ये मैंने एरिया जो दिखाया है यह इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो मैंने क्रॉस करके दिखाया है ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिखाया, ठीक है। यानी ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाया गया है। इस एरिया के अंदर मैंने एक पॉइंट अपने इच्छा अनुसार चुन लिया है जिसको मैंने ए नाम दे दिया। आप इस पॉइंट को कहीं भी इधर उधर कहीं भी चुन सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और इस बिंदु से इनफाइनाइट यानी अनंत दूरी तक मैंने एक दूसरा चार्ज रखा है जो कि Q है और यह प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है।
यानी पहला चार्ज जो है उसके आसपास की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया को दिखाया है, जिसमें हमने एक पॉइंट चुना है, कैपिटल ए नाम दिया है, और इस पॉइंट से इनफाइनाइट यानी अनंत दूरी पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, जिसका नाम हमने क्या दिया है, प्लस क्यू। ठीक है, अब हम इसको इन्हीं दोनों के माध्यम से यानी इसी पूरी डायग्राम के माध्यम से विद्युत विभव को पूरी तरह से डिफाइन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीर का सिंबल मैंने बनाया है, यानी तीर का सिंबल बता रहा है कि ये जो प्लस चार्ज है ये इधर आ रहा है। तो हम जब इस धनावेश को धीरे 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 लाएंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहाँ तक, इस पॉइंट तक, तो इसे लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। बिना काम के तो अपने से आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसकी फील्ड से बाहर है, तो ना तो वो इसे रिपेल कर सकता है ना तो अट्रैक्ट कर सकता है, यानी इसके इफेक्ट से बाहर है। तो अगर इसे हमको यहाँ तक लाना है तो हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो यानी मैं सीधी सी एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताता हूं कि एकांक धनावेश को, एकांक यानी यूनिट चार्ज रहेगा। ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत दूरी से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज वर्क डन, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यानी जो वर्क डन होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। लेकिन ध्यान हमें ये देना है कि ये यूनिट यानी इसके जो मात्रा होगी वो 1 कूलाम होगी। 1 कूलाम आवेश को अनंत दूरी से लाने में जितना कार्य हमें करना पड़ेगा उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। उसी को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। किसी एकांक धनावेश को अनंत दूरी से किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से डिफाइन करता हूं। किसी एकांक धनावेश को अनंत दूरी से किसी वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वही विद्युत विभव कहलाता है। इसे हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते हैं। विद्युत विभव को कैपिटल V से डिनोट करते हैं, यानी V = W में Q। W क्या है? किया गया कार्य। Q क्या है? आवेश। ये आवेश यूनिट चार्ज। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है यानी विद्युत विभव होता है, इसको हम लोग विद्युत ऊर्जा भी देखते हैं, यानी इसे विद्युत ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कार्य और ऊर्जा यानी वर्क और एनर्जी होते हैं वो दोनों एक दूसरे के फॉर्म कम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्टेड होते रहते हैं। तो अगर यहाँ पे वर्क डन हो रहा है तो इसका मतलब कार्य हो रहा है, तो कार्य में एनर्जी क्रिएट होगी, वो एनर्जी जो स्टोर्ड होगी तो एनर्जी फॉर्म यानी वर्क डन एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गया। तो इस वजह से हमने वर्क डन होने के कारण इसे हमने नया नाम विद्युत ऊर्जा भी दे दिया। तो यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कहे या विद्युत ऊर्जा कहे या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहे तो आपको समझ जाना है कि वो विद्युत विभव की ही बात हो रही है। दोनों पॉइंट सेम है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव अगर हमको मात्रक जानना है तो इसका मात्रक निकाल लेंगे जूल और इसका मात्रक कूलाम, यानी जूल पर कूलाम। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल, हम लोग एसआई सिस्टम में मात्रक निकालेंगे। ठीक है, तो जूल कार्य का मात्रक हो गया और कूलाम आवेश का मात्रक हो गया। तो यानी विद्युत विभव का मात्रक जूल पर कूलाम हो गया। ठीक है, और जूल पर कूलाम को दूसरे नाम से भी जानते हैं वोल्ट। ठीक है, जूल पर कूलाम को दूसरे नाम से भी जानते हैं वोल्ट। जूल पर कूलाम को शॉर्ट फॉर्म में J/, में से लिखते हैं। ठीक है, ध्यान ये देना है कि जो विद्युत विभव है यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। यानी इस पे जो हमने वेक्टर फॉर्म दिखाया था यहाँ पे वो वेक्टर फॉर्म दिखाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसको वेक्टर होने का कारण यही है कि ये जो दोनों क्वांटिटी हैं यह भी वेक्टर है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका स्केलर होने का कारण यही है कि जो वर्क डन होता है वह भी स्केलर क्वांटिटी है और जो चार्ज यानी आवेश है वह भी स्केलर क्वांटिटी है। इसी वजह से जो विद्युत विभव होता है वह भी एक अदिश राशि है। ठीक है, जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो होगा विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हमने विद्युत विभव पढ़ लिया,
अब हमको पढ़ना है विद्युत विभवांतर यानी विभव का अंतर यानी डिफरेंस पढ़ना है। तो अगर किसी सर्किट की हम बात करें तो किसी सर्किट में अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का हम अंतर निकाल लेते हैं तो हमारा विद्युत विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, यानी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एनी सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ध्यान ये देना है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वोल्टता। ठीक है, उसका दूसरा नाम जो है वोल्टता। ठीक है, इंग्लिश में भी यही नाम लिख के आता है, वोल्टता। ठीक है, वोल्टता बोलते हैं। ठीक है, यानी विद्युत विभवांतर को वोल्टता भी बोलते हैं। और देखिए मैंने लिखा है दो बिंदुओं के विद्युत विभव का अंतर, यानी किसी भी सर्किट में किसी भी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो विद्युत विभव का अंतर होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर। इसकी मैं एक दूसरी परिभाषा भी आपको बता सकता हूँ। जैसे कोई मैंने चार्ज लाया, मैंने अभी बताया पहले विद्युत विभव क्या था, किसी चार्ज को हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, यहाँ तक लाएंगे, यानी इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट तक ला दिए, यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा। अब इसी यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएं, यानी यहाँ के अलावा मान लीजिए हम इधर कोई पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इस चार्ज को यहाँ तक लेके आएंगे तो यहाँ भी वर्क डन करना पड़ेगा, यानी अगर ऐसे ऐसे लेके आते हैं तो यहाँ भी वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क डन होगा यह भी विद्युत विभव होगा, यानी एक विद्युत विभव ये मिल जाएगा, दूसरा विद्युत विभव ये मिल जाएगा। अगर मैं इसको बी पॉइंट बोलूँ तो इस विद्युत विभव का मान बी दे देता हूँ, यानी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वी हो गया, और ये ए पॉइंट पे आया है तो इसको मैं वी ए नाम दे देता हूँ। तो यानी यहाँ भी विद्युत विभव निकलेगा एक मान और दूसरा मान यहाँ निकलेगा। मैं इसी आवेश को दो बार में अलग अलग बिंदु पे लाऊंगा। पहले मैंने ए तक लाया और दूसरी बार मैंने क्या किया, उसको बी तक लाया। तो ए तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाया, उसको मैंने वी सफिक्स में ए नाम दे दिया, और जो बी तक लाने में किया गया कार्य वी सफिक्स में वी नाम दे दिया। अब अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव को अंतर मैं निकाल लूं तो यही विद्युत विभवांतर कहलाएगा या यही वोल्टता कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं वी डी फॉर डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, और डी फॉर डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर इक्वल टू VA माइनस VB। अब ये मैंने माइनस इसलिए नहीं, मैं यहाँ पे लगभग का चिन्ह लगा दे, डिफरेंस का चिन्ह लगा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग बड़ी क्वांटिटी में से छोटी को घटाएंगे। अगर VA का मान होगा तो इसमें से VB को घटा देंगे, और अगर कहीं VB का मान अगर ज़्यादा है तो VB पहले कर देंगे और VA बाद में कर देंगे। ठीक है, तो ये था विद्युत विभवांतर। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे और एक छोटी सी हेडिंग 1 वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैंने अभी भी बताया विद्युत विभव को डिफाइन किया था, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू अभी मैंने कहा था W बाई में Q होता है। ठीक है, इतना वोल्ट। ठीक है, ये विद्युत विभव का मात्रक है। अब हमें पढ़ना क्या है, हमारी जो हेडिंग है वो है 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट की हमें परिभाषा पढ़ना है, जो कि सामान्यतः एकेडमिक कक्षाओं में आता रहता है। ठीक है, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट अगर हमको पढ़ना है तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से आप समझेंगे। ठीक है, 1 वोल्ट। तो अगर मुझे इसका मान 1 लाना है तो मैं इसका भी 1 मान लूं और इसको भी 1 मान लूं। ठीक है, तो अगर यदि यानी इफ W इक्वल टू 1 जूल, ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट है जूल, किसकी, वर्क की, एंड Q इक्वल टू 1 कूलाम्ब, 1 कूलाम्ब, देन V इक्वल टू 1 बाई में 1 इक्वल टू 1 वोल्ट। मैंने W इक्वल टू 1 जूल ले लिया, Q इक्वल टू 1 जूल ले लिया। तो अगर 1 हो गए तो इसका मतलब 1 बाई 1 मतलब 1, यानी V इक्वल टू 1 वोल्ट। कब? जब W का मान 1 होगा और Q का भी मान 1 होगा तब। यानी विद्युत विभव की परिभाषा से यानी उसके सूत्र से V का मान 1 वोल्ट तब आएगा जब W का मान 1 जूल होगा और Q का मान 1 कूलाम होगा। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल सी परिभाषा में बताऊंगा। मैंने बताया था
कि अगर ये कोई चार्ज है तो इस चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मैंने कोई चार्ज Q लिया है जो कि पॉजिटिव है, इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाया जाएगा। इस लाने में किया गया कार्य जो होता है वही विद्युत विभव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 लिया है W का मान, यानी W को मैं 1 लिख देता हूँ, और Q का मान जो हमने 1 लिया था यानी ये 1 है। अब देखिए किस प्रकार से मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि किसी एकांक धनावेश को, या यदि शब्द जोड़ देते हैं कि यदि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विद्युत विभव का मान वहां पर 1 वोल्ट होता है। ठीक है, यानी इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस इफ द वर्क डन इज 1 जूल देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट। काफ़ी आसान सी परिभाषा है कि हम यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम आवेश को कहाँ से, अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक ला रहे हैं, तो वहाँ पे अगर किया गया कार्य 1 जूल है तो विद्युत विभव का जो मान होगा वो 1 जूल होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आप लोग को पसंद आई होगी और हर एक पॉइंट्स को आपने काफ़ी बेहतर तरीके से पढ़ा है। हम लोग इसी तरह फिर पार्ट 3 पार्ट 4 पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, और काफ़ी महत्वपूर्ण जो नियम है, ओम्स लॉ हो गए, कूलॉम्स लॉ हो गए, या इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितने भी नियम हैं उन सारे नियमों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।